हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में। आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो आने वाला समय इसका नेक्स्ट मल्टी बिगर स्टॉक हो सकता है। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोग यार इसमें शेयर मार्केट में नेक्स्ट मल्टी बिगर स्टॉक ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। तो सबसे पहले यार क्वेश्चन क्या होता है कि यार कौन सी सेक्टर, कौन सी कंपनी में आप लोग जाओगे तो यार उसमें प्रॉफिट होगा, इसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन है इसमें। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना वो आप लोगों में बताऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है पता है। इसका कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ कितना है, उसके साथ साथ ये कंपनी आगे बढ़ेगी तो इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। चलो ऐसा होता है कि यार कभी कभी कि यार 1% का या 0.1% का प्रॉफिट मार्जिन होता है, सेल बहुत ज़्यादा होता है पर कंपनी को प्रॉफिट कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा भी आप लोगों को देखना पड़ता है कि यार कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना है, जो कंपनी है कौन से सेक्टर में है, सेक्टर कौन सा है, और आने वाला फ्यूचर मतलब है उसमें आप लोगों को फ्यूचर तो ठीक है कि कंपनी क्या परफॉर्मेंस दे सकती है तो वो तो ठीक है, पर इसमें ग्रोथ कितना है, ग्रोथ आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। ठीक है, तो ये वीडियो अंदर देखते रहो, आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें ना, सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को रिप्लाई देने वाला हूँ और शेयर के बारे में भी बताऊँगा। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता ही है कि यार जियो जियो आता है, जियो आया तो तभी जियो से पहले ना हमारा इंडिया का पूरा पूरा आईटी सेक्टर है ना एकदम डाउन था। और आईटी सेक्टर क्यों डाउन था, क्योंकि यार हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटरनेट की कॉस्ट थी ना, बहुत ज़्यादा थी। जो यार हमारे जैसे मिडिल क्लास होते हैं या लोअर मिडिल क्लास होते हैं, वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट कंजप्ट करते हैं वो यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे इंटरनेट का प्रॉपरली। तो यहाँ पर से यार जियो आया, उसके बाद बहुत ज़्यादा नेट इंटरनेट और सारे लोग, छोटे से छोटे लोग और बड़े से बड़े लोग के हाथ में इंटरनेट आ गया, जिससे यार बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा कंपनी को। तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ही। तो यहाँ पर से यार ये जो कंपनी है ना क्या काम करती है आप लोगों को पता ही है। जो टेलीकॉम सेक्टर में मतलब यार जो वो सारी की सारी एक तो फ़ोन कॉल्स होता है और उसके साथ साथ क्या बोल सकते हैं, सबमर्सिबल केबल्स और इंटरनेट, उसके साथ साथ सेल्यूलर कॉल्स और बहुत सारी चीज़ें जो जियो करती है कंपनी। तो ये चीज़ें याद रखना आप लोगों को। ये कंपनी है ना, एक तो भाई ये एकदम डेड फ्री, एक जियो प्रॉपर रिलायंस इंडस्ट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ये चीज़ याद रखना। प्रॉपर जियो की बात करें तो ये डेड फ्री है, प्रॉपर डेड फ्री है, कोई भी इसके ऊपर कर्ज नहीं है इसमें। ये चीज़ याद रखना, कोई भी कंपनी है ना डेट फ्री होती है ना तो इसकी जो यार वैल्यू होती है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही आप लोग एक ऐसे कंपनी आप लोगों को बताऊंगा जो यार इंटरनेट के जो यार सर्विस प्रोवाइड करती है, सब लोगों को इंटरनेट देती है और उसके साथ साथ यहाँ पर से इंटरनेट के साथ साथ लो कॉस्ट में, एकदम लो कॉस्ट में इंटरनेट देती है सारी इंडिया में। गुजरात है, उसके साथ साथ हरियाणा है, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई जैसे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े राज्यों में इसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी है। तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को। यार कंपनी के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल वीडियो शायद ही कहीं पे मिलेगी, क्योंकि यार मैंने खुद से रिसर्च किया है, उसके बाद ही मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अभी कंपनी का नाम है डी लिंक इंडिया। आप लोगों को पता ही है जो यार इंटरनेट का जो यार आगे आगे भी पर डे का कंजप्शन है ना, अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो 2015 में, 2016 में, 2017, 18, 19। तो यहाँ पर से सारा का सारा मैं अभी यार ग्राफ में दिखा देता हूँ। 2015 में ना हमारा मेगाबाइट मतलब यार आप लोग कितने एमबी का यूज़ करते थे, डेटा कंजप्शन 800 एमबी तक का। ठीक है, उसके बाद 2016 में पर यूज़र में की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है 2016 में बढ़ा, उसके बाद 2017 में बढ़ा, वो 18 में बढ़ा और 19 में तो भाई 11 मेगाबाइट्स। मतलब यार आप लोगों को यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेगाबाइट्स, इतना ज़्यादा कंजप्शन 2015 से ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा, मतलब यार 100,000 गुना के आसपास ये डेटा कंजप्शन बढ़ रहा है। तो आने वाला फ्यूचर जो डी लिंक इंडिया का है, ये इंटरनेट से जो प्रोवाइडर है, तो ये चीज़ें तक ना आने वाला फ्यूचर अच्छा है ना, तो यार कंपनी प्रॉफिटेबल भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। तो यहाँ पर से मार्केट कैप की बात करें तो यार अभी यार हमारे बहुत ज़्यादा छोटा देखने को मिल रहा है, पर पी रेशियो जो है यहाँ पर से इंडस्ट्री का पी रेशियो होता है उससे बहुत ही ज़्यादा कम है, 15 का पी रेशियो अभी चल रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर से इसकी बुक वैल्यू से ये थोड़ा ही ऊपर है। या कभी कभी ऐसा होता है ना कि शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है कि यार बुक वैल्यू से 5, 6 या 10 गुना ऊपर रहता है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। और उसके साथ साथ डेट फ्री कंपनी है, एक भी पैसा का कर्ज नहीं है इसके ऊपर, ये चीज़ ज़्यादा रखना। और इसने यार जो यार प्रमोटर
होल्डिंग है, आप लोग देख सकते हो जो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है 50% से भी ज़्यादा की प्रमोटर होल्डिंग है। और उसके साथ साथ ROE, सेल्स ग्रोथ और वो सारी की सारी चीज़ें देखोगे ना तो एकदम मस्त डिसेंट सा आप लोगों को सेल्स ग्रोथ और ROE देखने को मिल जाता है। EPS, अर्निंग पर शेयर, तो ये चीज़ याद रखना अभी के टाइम पर इसके यार 8 रुपये के आसपास की अर्निंग पर शेयर है। और कैश इसके पास कैश रिजर्व अभी 10 करोड़ 50 लाख के आसपास का इसका कैश रिजर्व है। तो ये कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर देता है। और उसके साथ साथ इसकी जो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा कंपनी है, स्मार्ट लिंक है, उसके साथ साथ डी लिंक है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर से जियो तो नहीं है अभी, जियो का जो यार फाइबर केबल है वो आ रहा है, तो इसमें भी कंपटीशन आ जाएगी। GTPL मतलब यार GTPL भी है, तो ये चीज़ याद रखना। कंपनी में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, कंपटीशन है, ठीक है, कंपटीशन है इस कंपनी में, ऐसा नहीं कि मोनोपोली है जैसे ये जो है रियल सेक्टर में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मोनोपोली नहीं है, कंपनी में कंपटीशन है पर प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर से जिन लोगों ने भी यार जो है इस वाले एक तो ब्रॉडबैंड जो यार ये ब्रॉडबैंड की सर्विस देती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं इसका जो है सेल्स ग्रोथ, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ आप लोग देखो ईयर ऑन ईयर, मतलब 5 साल पहले ये 10% का सेल्स ग्रोथ था, 3 साल पहले डायरेक्ट 30%, 3 साल पहले का डायरेक्ट 3%। और आज मतलब यार लॉकडाउन में सब लोगों ने भरपूर मात्रा में इंटरनेट को यूज़ किया और अभी 44.71% का सेल्स ग्रोथ है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेट फ्री कंपनी है यार, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में। और प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्लेज शेयर 0 कुछ भी नहीं, प्लेज शेयर कुछ भी नहीं। और उसके साथ साथ यहाँ पर से आप लोगों को देख सकते हो 2019-20 आप लोगों को मैंने पिछले वाला भी डेटा देखोगे ना 2018 और ये पिछले वाला वीडियो डी लिंक का, तो आप लोगों को पता चलेगा 2018-17 तब भी ये जो कंपनी थी ना 2019 पूरा, मतलब 2019 इसमें भी प्रमोटर होल्डिंग एकदम अच्छी थी, ठीक है। पी रेशियो की बात करें तो यार अभी ट्रेडिंग पी रेशियो एकदम अच्छा है। और उसके साथ साथ वैल्यू डेट फ्री कंपनी है। और उसके साथ साथ यहाँ पर से PG रेशियो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और लास्ट 3 ईयर में इसने प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा 31% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। डिसएडवांटेज बस एक ही है, इसमें यार इनकम ग्रोथ नहीं हो रहा है। और कंपनी जो ज़्यादा सेल्स मतलब यार इसकी जो मार्केटिंग के ऊपर मतलब अच्छी तरीके से मार्केटिंग करती है, तो इसमें यार प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो दिसंबर क्वार्टर से 2020 के दिसंबर क्वार्टर को कंपेयर करेंगे, कुछ भी ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, कुछ भी ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में सब लोगों ने इंटरनेट को यूज़ तो किया पर इतना ज़्यादा ऑलमोस्ट आप लोग बोल सकते हो कि यार देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एकदम सेम। लॉकडाउन होते भी मतलब यार नए कस्टमर नहीं आए होंगे। देखो ये वाला जो जो टाइम था ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैंड बजी पड़ी थी, फिर भी कंपनी ने माइनस का रेवेन्यू नहीं दिया है, प्रॉफिट तो दिखाई है ही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी 2016 से लेकर अभी 2020 तक इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, तो इसका कंपनी का परफॉर्मेंस एवरेज सा है, मतलब यार कांस्टेंट ये 700 करोड़ के आसपास का इसका रेवेन्यू रहता है, सेल्स ग्रोथ तो रहता है। और प्रॉफिट आप लोग देख सकते हो बढ़ता रहता है, ठीक है, यहाँ पर से 2015 में 2016 में 33,000 करोड़ था, 3300 करोड़ था, 3300 नहीं सॉरी 33 करोड़ था। और एकदम सॉरी, ठीक है, ये चीज़ है ना, यहाँ पर कभी कभी गलती हो जाती है। तो यहाँ पर से कंटिन्यू इंक्रीमेंट ही आया है और अभी 50 करोड़ के आसपास का इसका प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पर से कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप लोग इसमें लॉन्ग टाइम के लिए जाना चाहते हो तो कर सकते हो, जा सकते हो। और ये कंपनी 2016 से अभी तक डिविडेंड भी दे रही है, ऐसा नहीं है 2020 में इसने यार नुकसान किया इसलिए बस डिविडेंड नहीं दिया है, वरना तो यार ये 2019 में 2 बार डिविडेंड दिया था, एक फाइनल डिविडेंड और एक इंटरम जो बीच में एक डिविडेंड देता है ना वो। तो यार ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये चीज़ याद रखना। आप लोग एनुअल रिपोर्ट कंपनी क्या काम करते हैं डिटेल में जानना चाहते हो तो देख सकते हो आप लोग अपनी तरीके से। आप लोग अपनी तरीके से भी यार थोड़ा बहुत रिसर्च करो, आप लोगों को पता चलेगा। मेरे को कमेंट सेक्शन बताओ कि यार कंपनी का जो डिसएडवांटेज कहाँ पर है, तो मैं भी अपनी तरीके से अपनी ऑडियंस को बताऊँ, दूसरों लोगों को पता चले कि यार कंपनी कैसी है, ठीक है। तो बस सिर्फ के लिए इतना ही। गुड बाय, बस कुछ नहीं यार, कुछ नहीं बोलना है, गुड बाय।